अब हम बात करेंगे फाइबर प्रोफाइल। फाइबर प्रोफाइल, ठीक है। तो जो फाइबर प्रोफाइल है वो क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स across the core डायमीटर, ठीक है। जो फाइबर प्रोफाइल है वो बताएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना कोर का, वो किस तरह से वेरी कर रहा है ना। वो तो वो फाइबर का प्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो द फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स include उसमें क्या आता है आपका फाइबर प्रोफाइल, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और कोर एंड क्लैडिंग का डायमीटर, इनसे आप फाइबर ऑप्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, है ना, कि उसका क्लैडिंग जो कोर है उसका डायमीटर कितना है, क्लैडिंग का डायमीटर कितना है ना, और उसका जो फाइबर प्रोफाइल है या उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कोर में, उससे भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द फाइबर प्रोफाइल, the fiber is classified into following two कैटेगरी, दो कैटेगरी है उसकी, ठीक है। एक कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है, स्टेप इंडेक्स फाइबर। दूसरे हम बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो अब हम दोनों थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऐसा इतना कोई मुश्किल नहीं है वैसे, तो अगर समझने वाली चीज़ है तो उसमें सिर्फ एक लाइन है कि जो स्टेप इंडेक्स है उसका प्रोफाइल कुछ इस तरह का हो रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो उसका प्रोफाइल कुछ ऐसे रहेगा, ये मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी कभी, इस तरह से आप करोगे, ठीक है। स्क्वायर वेव टाइप बनाना है आपको ना, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये आपका स्टेप इंडेक्स हो गया। और जो ग्रेडेड इंडेक्स है उसका जो प्रोफाइल है ना वो कुछ यहाँ आओगे और वो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया ग्रेडेड इंडेक्स और ये हो गया स्टेप इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि एक जगह पे ये बिल्कुल मिनिमम है और दूसरी जगह पे मैक्सिमम है, दो वैल्यू है, या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक बार तो मिनिमम है और उसके बाद फिर वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर मैक्सिमम होता जाएगा, ठीक है। दो लाइन है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत, इसमें इतनी कुछ है भी नहीं, है ना। कहीं पे वो मिनिमम है और उसके बाद फिर वो इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब
इसको अगर लिखेंगे हम स्टेप इंडेक्स के बारे में, ठीक है, तो जो स्टेप इंडेक्स है इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर the refractive index of the core is uniform. ठीक है, यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने पहले ही लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ऐसे। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज N1। ठीक है, तो उसका कहीं भी आप चेक करोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ही पाएगा। ठीक है, अच्छा, वेयर एज the refractive index of cladding is also uniform, वो जो N2। ठीक है, तो अगर मैं इसका कुछ एग्जाम में 2 नंबर में आ जाए तो ये बना सकते हो, यही 4 नंबर में आ जाए तो मैं आपको जो डायग्राम बना के दे रहा हूँ वो आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम का क्या होगा कि ये मैं अगर इसकी लाइन खींचूं एक्सिस, ठीक है, अब मैं जो डायग्राम बनाऊं तो इसका कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। कि यहाँ तो कुछ ये है, यहाँ पे कुछ ये डायग्राम है, तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा ये। तो यहाँ ये N2 है और ये जो चीज़ है ये N1 है। ठीक है, तो सारे में ये जो डिस्टेंस है इसमें सारे में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसमें सारे में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो कहीं पे भी आप चेक करोगे, सपोज आपने यहाँ चेक किया तो उसका N1 के बराबर है, जितना भी उसमें माना जाएगा, यहाँ पे भी N1 ही होगा। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ इस तरह से उसका प्रोफाइल रहता है ना, समझ में आया? तो ये डायग्राम आप बना सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे ग्रेडेड इंडेक्स की। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, तो these type of fibers are made up by many layer
layers of glass. क्यों? Because the refractive index of the core is variable throughout the core. That is, it is maximum at the center and decreases gradually towards the core cladding इंटरफेस, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो उसका सेंटर रहेगा आपका कोर का, वहाँ पे वो मैक्सिमम रहेगा, है ना। और जैसे जैसे आप इंटरफेस की तरफ जाओगे वहाँ पे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में तो ये डेफिनेशन होगी, है ना। लेकिन अब अगर 4 नंबर में आ जाए फिर क्या करोगे? फिर जैसे मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था, ये मैं डायग्राम यहाँ से कट कर लेता हूँ ना, तो मुझे फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो है, तो इसमें क्या है, तो मैं इसको ये तो मैं बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसका प्रोफाइल बनाऊँ तो सपोज यहाँ तो है N2 और यहाँ पे भी N2 है, ये है N2, ये भी N2 है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस तरह से प्रोफाइल आएगा, ये कुछ ऐसे, ये जो N1 है ये क्या होगा, यहाँ पे तो मैक्सिमम है सेंटर पे, है ना, मैक्सिमम at this point, that is at the center of the core, ठीक है, मैक्सिमम है, and then decrease gradually towards the interface, जो इसका इंटरफेस है ना, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे इसके सेंटर पे मैक्सिमम है, फिर इधर भी घट रहा है और इधर भी घट रहा है ना। तो ये क्या है, ग्रेडेड इंडेक्स है, मतलब ग्रेडिंग पे है, एक जगह मैक्सिमम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, ठीक है। तो इस तरह की जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है ना, तो उसमें जो रे पास करोगे तो वो जो जिगजैग वाला जो मैंने आपको स्क्यूरेज बताई थी आपको स्क्यूरेज, तो वो जो स्क्यूरेज इस तरह के में स्क्यूरेज फॉर्मेशन होती है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में स्क्यूरेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये याद रहेगा, 2 तरह के हैं, ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स, है ना। स्टेप इंडेक्स में सेंटर पे मैक्सिमम है और इंटरफेस पे भी मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कोर। ऐसे क्लैडिंग का भी थ्रू आउट द क्लैडिंग इंटरफेस, वहाँ पे भी वो सेम ही रहता है। ग्रेडेड में सेंटर ऑफ द कोर मैक्सिमम है, उसके बाद इंटरफेस की तरफ डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा आपको कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। फिर इनके जो डिफरेंस हैं, तो जो डिफरेंस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में।
अब इसके बारे में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।